इंदौर वार्ड क्रमांक 50 से युवा प्रत्याशी आनंद भाटिया को चुनाव चिन्ह मिलने के बाद से उनकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने वार्ड में घर घर तक जाकर लोगों से अपील की है कि वार्ड के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। आपको बता दें कि भाटिया पहले कांग्रेस से तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद उनका टिकट नहीं होने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की ठान ली और अब वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह केक है। भाटिया से जब चुनाव लड़ने के मुद्दों पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि वार्ड की मुख्य समस्या पानी, बिजली और सड़क को लेकर वह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव जीतने के बाद वह वार्ड में कई सारे कार्य करवाएंगे। वार्ड में ओपन जिम, वार्ड की घरेलू और कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चली जा रही योजनाओं को वहां वार्ड की महिलाओं तक पहुंचाएंगे और उन्हें लाभ दिलाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा मासिक वसूला जाता है, कचरा टैक्स पर भी रोक लगाएंगे और एक शरीर का शुल्क लेने से आवाज़ उठाएंगे। जनता के समर्थन की उन्होंने बात कही कि मुझे वार्ड के लोगों पर पूरा विश्वास है और वार्ड के लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं पुलकित अग्रवाल और आज हम लोग उपस्थित हैं वार्ड क्रमांक 50 में। वार्ड क्रमांक 50 एक युवा प्रत्याशी जिनका नाम है आनंद भाटिया जी, वो हमारे साथ में उपस्थित हैं। आनंद भाटिया जी जो कि जिनका चुनाव चिन्ह है केक, वो आज हमें बताएंगे इस वार्ड से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं और उसका समाधान वो किस अंदाज में करेंगे। एक युवा चेहरा, एक उभरता हुआ चेहरा, लोगों के लिए एक नई उम्मीद। हमारे बीच आनंद जी उपस्थित है। जानना चाहेंगे क्या उनका मैनिफेस्टो है और क्या किस तरह की न केवल घोषणा बल्कि उसे पूरा करने का जो तरीका है वो क्या अपनाएंगे। मेरा मैनिफेस्टो है सर, मैं चाहता हूं कि इस पूरे वार्ड को स्वर्णिम वार्ड बनाऊं और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे खेल का मैदान, पूरे वार्ड में एक भी खेल का मैदान नहीं है और एक आध खेल का मैदान हो और वो मुझे यहाँ पर बनाना भी है और अगर प्रशासन कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सुझाव, मेरा मतलब प्रयास ये रहेगा कि मैं यहाँ पर जिम की व्यवस्था करूँ और निःशुल्क जिम, मैं महिलाओं और युवाओं के लिए निःशुल्क जिम चाहता हूँ और मैं मूलभूत सुविधा में लूँगा। और तीसरा मेरा है कि पूरा 50 नंबर वार्ड ही नहीं, पूरे इंदौर से मेरा नगर निगम से मेरा अनुरोध है कि सभी प्रकार मतलब सभी दूर कचरे का टैक्स जो अलग अलग प्रकार से लिया जा रहा है उसको एक प्रकार से लिया जाए और इस प्रकार की मैं कई बार और सारी सुविधाएं जो हैं वो मैं मतलब सभी क्षेत्र के रहवासियों से पूछकर मूलभूत सुविधाएं क्या चाहिए उन्हें उस पर मैनिफेस्टो तैयार करूंगा और यही विनय। जैसा कि आपने अभी स्वास्थ्य से संबंधित जिक्र करा कि स्वास्थ्य को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, क्षेत्र में स्वास्थ्य से रिलेटेड और सारी सुविधाएं जो जनता को मिले, साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे वार्ड अभी वंचित है, वो आप जनता के बीच घूमते हैं तो क्या क्या जनता का राय रहती है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आप इसमें सुधार करवाइए। जनता क्या रुझान है आपके प्रति, क्या शिकायतें हैं जिनका आपके द्वारा निराकरण चाहते हैं? कहीं नहीं, छोटी छोटी समस्याएं हैं। मैं छोटे एरिया में गया तो वहाँ पर कूपन और इनकी आवश्यकताएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे कोई किसी का आधार कार्ड नहीं बना है तो किसी का कुछ वोटर आईडी तकलीफ है तो कुछ और समस्याएं, इस प्रकार की छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं। और जो बड़े एरिया हैं मतलब VIP कॉलोनियाँ, तो वहाँ पर ड्रेनेज की समस्या होती है और गार्डन नहीं बने हुए हैं तो गार्डन की समस्या है। तो ये सब समस्याएं जो हैं वो मैं हल करने का प्रयास करूँगा। कई बार देखने में आता है कि जो बड़े लेवल के वोटर्स रहते हैं, जैसा कि आपने कहा रिहायशी या VIP, उन लोगों को वोटिंग करवाना एक कठिन कार्य रहता है, घर से निकाल के वोटिंग करवाना। तो उसके लिए आपने कुछ योजना बनाई है, कैसे उनको पोलिंग बूथ तक लाएं और कैसे वोट डलवाएं? सबसे बड़ी तो उसके लिए आप क्या योजना बना रहे हैं? जो मेरा मैनिफेस्टो होगा, मेरा प्रयास ये है कि अगर वो हर व्यक्ति के हाथ तक पहुंचता है तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति वोट करने ज़रूर जाएगा। और क्षेत्र से संबंधित जो आपने खुद स्वयं महसूस करी है कि सर्वप्रथम ये समस्या पे जैसे ही पार्षद बनता हूँ मुझे ये समस्या सर्वप्रथम सुधार करना है, ऐसी कोई समस्या जो उभर के आ रही है? पानी की समस्या हो, चाहे ड्रेनेज से संबंधित समस्या हो, क्या समस्या है? मैं रमाबाई नगर का विकास चाहता हूं और सबसे प्रथम मैं पार्षद अगर बनता हूं तो मैं रमाबाई नगर की जितनी भी झोपड़पट्टी है उन्हें पक्के मकान दूंगा और उन्हें जो प्रशासन की स्कीम है उसके माध्यम से मैं उन्हें पक्का मकान देना चाहता हूं। इंदौर
की बात करें या क्षेत्र क्रमांक 50 की बात करें, एक ऐसा समय पूरे इंदौर में देखा है, कोरोना काल का जो समय है, जिसमें कई सारे युवा, हमने भी पुराने जो न्यूज़ के माध्यम से हमें जानकारी मिली या हम लोगों ने देखा, उसमें अपने जन जन तक, निचले स्तर तक पहुंचकर जो सेवा करी है, जो सेवा के बाद में जो कम उम्र के वोटर जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, 18 वर्ष, जिनको मतदान का प्रथम अवसर प्राप्त हुआ है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सेवा एक अपने आप में विषय ही मतलब ख़त्म हो जाता है। सेवा सेवा है, इसका कोई मतलब आधार नहीं है। सेवा कितनी भी की जाए कम है। और मैंने इस वार्ड को करीब 2010 से 2015 तक देखा है, 2020 तक भी देखा है, और मैंने काफ़ी सुविधाएं दी हैं। जैसे मैंने पानी की व्यवस्था की है, मैंने कहीं पूरे वार्ड में जल पूरा निःशुल्क बांटा है, और इस प्रकार की मैं सुविधाएं हमेशा देता रहूँगा। और मैं यहाँ के युवा वर्ग से भी निवेदन करता हूँ कि वह अपने स्वयं पर सेवा देने का प्रयास करें। आपका शुभ नाम और आनंद भाटिया।